गांव रामपुर एक छोटा शांत सा गांव था जो गहरी घाटी में बसा था। चारों तरफ घने जंगल और पहाड़। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी थी, सूरज के साथ दिन, अंधेरे के साथ रात। गांव के किनारे बरगद के नीचे खड़ा था एक पुराना कुआं। यह कुआं आम नहीं था, इसकी दीवारें काई और वक्त से ढकी थी। दिन में ये बच्चों के खेलने की जगह था, लेकिन सांझ के बाद गांव वाले इसके पास से जल्दी निकल जाते। बुजुर्ग बच्चों को इसके पास न जाने की हिदायत देते। रामपुर में कुआं एक जाना पहचाना खतरा था, शारीरिक नहीं मानसिक। गांव वाले इसका सम्मान करते थे, जैसे कोई सोते हुए शेर का। यह कुआं एक भूले बिसरे वक्त की याद दिलाता था। कुछ चीजें छेड़ने के लिए नहीं होती। इस कुएं से जुड़ी थी भूतिया दुल्हन की कहानी। लाल दुल्हन। कहते हैं बहुत साल पहले एक लड़की की शादी के दिन उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। गम में उसने खुद को कुएं में फेंक दिया। लाल साड़ी पानी में लहराते हुए गायब हो गई। गांव वाले मानते थे उसकी आत्मा कुएं से बंध गई। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस गम की मारी रूह थी, अपने आखिरी पल में फंसी हुई। कभी कभी लाल साड़ी में लिपटी एक छाया कुएं के पास दिख जाती, चेहरा घूंघट में छुपा, एक झलक और फिर गायब। उससे ज्यादा डरावनी थी उसकी पायल की आवाज, हल्की धातु जैसी छन छन, जिसमें गहरा दुख था। ये आवाज रात की हवा में तैरती रहती। सुबह पानी भरने वाली औरतें भी कभी कभी ये सुनती, बीती रात की भूतिया गूंज। वे कांपती, जल्दी से दुआ करती और घर भाग जाती। बुजुर्ग इस कहानी को चेतावनी की तरह इस्तेमाल करते, उसके गम का मजाक मत उड़ाओ, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। उसका दुख एक अंधा कुआं है, अगर उसमें झांकोगे तो शायद तुम भी उसमें गिर जाओ। लाल दुल्हन की यह कहानी रामपुर की पहचान में रच बस गई थी। एक साझा राज जो सबको जोड़ता था। ये याद दिलाती थी कि खुशियां नाजुक हैं और टूटा दिल ताकतवर। एक शाम गांव के बरगद के नीचे कुछ नौजवान इकट्ठा हुए। दिन का काम खत्म, हवा में पकते खाने की खुशबू थी। यही उनका वक्त था। बातें, बहादुरी, चुनौतियां। उन्हीं में था अर्जुन, गांव में नया शहरी लड़का, जिसने भूतिया दुल्हन की कहानियां सुनी थी लेकिन उन पर हंसता था। बूढ़ा मनक बोला, पिछले हफ्ते देर रात खेत से लौटते हुए मैंने पायल की आवाज सुनी, छन छन छन, कुएं की ओर से। मेरा खून जम गया। बाकी लड़के गंभीर हो गए, उनके लिए डर असली था। अर्जुन हंस पड़ा। पायल, भूत? ये सब बुढ़ियों की बातें हैं। हवा की आवाज या कोई परिंदा होगा। लाल साड़ी में दुल्हन भूत बनकर घूमती है, ये तो फिल्मी कहानी है। बाकी लड़के उसे घूरने लगे, नाराजगी और चिंता दोनों। बुजुर्ग रामलाल बोले, हिम्मत अच्छी है बेटे, लेकिन घमंड मूर्खता है। कुछ बातें तर्क से नहीं समझी जा सकती। कुएं में आत्मा है, हम उसका सम्मान करते हैं। अर्जुन नहीं माना। उसे गांव वालों का डर अंधविश्वास लगा और उनकी चेतावनी ने उसमें उल्टा जोश भर दिया। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आने लगा। माहौल भारी हो गया। तभी विक्रम, गांव का लड़का, बोला, अगर तू इतना ही बहादुर है अर्जुन, तो आज रात कुएं के पास जा, आधी रात को, जब आत्माएं घूमती हैं। बाकी लड़कों ने हामी भरी। चुनौती सामने थी। अर्जुन का घमंड और बढ़ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। आधी रात को कुएं से पानी भरकर लाऊंगा, ताकि सबको साबित कर सकूं कि वहां कुछ नहीं है। एक गहरी खामोशी छा गई। रात में कुएं के पास जाना एक बात थी, लेकिन आधी रात को यह आत्मा को सीधी चुनौती थी। रामलाल बोले, ऐसा मत कर बेटे, ये कोई खेल नहीं है। कुछ दुखों को छेड़ा नहीं जाता। लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। अब यह उसकी इज्जत का सवाल था। उसने कहा, मैं इन कहानियों से नहीं डरता। देखना, तुम्हारा भूतिया पानी लेकर लौट आऊंगा। बाकी लड़के उसे देखते रहे। अब उत्सुकता डर में बदल गई थी। जब अर्जुन अपने चाचा के घर की ओर आधी रात का इंतजार करने चला, सबके मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये कहानियां सच निकली तो। आधी रात थी। चारों तरफ दम घोंट देने वाली खामोशी। चांद बादलों के पीछे, गांव अंधेरे में डूबा। अर्जुन अपने चाचा के घर से निकला, एक हाथ में बाल्टी, दूसरे में ढिबरी। गांव सो रहा था। वह बिल्कुल अकेला था। उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसे कच्ची गलियों से होकर जाना था। ढिबरी की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। बरगद के नीचे अंधेरे में कुएं का मुंह था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी इज्जत दांव पर थी। वह एक आदमी था जो सिर्फ एक ढिबरी और अपनी हिम्मत के साथ उस दहशत में जा रहा था। वह कुएं तक पहुंच गया।
लालटेन पत्थर की मेहराब पर रख दी। उसकी छोटी लौ अंधेरे में एक घेरा बना रही थी। वह कुएं के किनारे झांका। अंदर का अंधेरा रोशनी को भी निगल लेता था। उसने रस्सी पकड़ी, बाल्टी बांधी, हाथ कांप रहे थे। वह यहां अपनी बात साबित करने आया था, एक भूतिया कहानी को जीतने। उसने बाल्टी को कुएं में उतारना शुरू किया। रस्सी फिसलती जा रही थी। वह छींटे की आवाज का इंतजार कर रहा था। सन्नाटा खींचता चला गया। कुआं जितना सोचा था उससे कहीं गहरा लग रहा था। तभी उसे सुनाई दी एक हल्की धातु जैसी आवाज। छन, वह ठिठक गया, रस्सी पकड़े हुए। दिमाग तर्क खोजने लगा, कोई झींगुर, कोई कीड़ा। आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ। छन, वह पायल की आवाज थी, एक अकेली पायल, धीरे धीरे हिलती हुई। यह आवाज उसके बिल्कुल पास से आ रही थी। डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वह वहीं खड़ा रहा, सुनता रहा। आवाज जारी रही, एक धीमी लयबद्ध छन। वह दंतकथा सच थी। वह कुएं पर अकेला नहीं था। डर चरम पर था। तभी बाल्टी पानी से टकराई। छींटे की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। पायल की आवाज रुक गई। अर्जुन ने जल्दी जल्दी रस्सी खींचनी शुरू की। अब बस वहां से भागना चाहता था। बाल्टी भारी थी, ठंडे पानी से भरी। जैसे ही वह ऊपर आई, उसने देखा बाल्टी के किनारे पर लिपटा गहरा गाढ़ा लाल कपड़े का टुकड़ा, साड़ी का पल्लू सुनहरी कढ़ाई के साथ। उसका दिल थम गया। यह वही था जैसा दंतकथा में बताया गया था, लाल दुल्हन का जोड़ा। उसने रस्सी छोड़ दी। बाल्टी अपने डरावने सामान के साथ पत्थर की मेहराब पर गिर गई। और फिर उसने उसे देखा। कुएं की दूसरी ओर बरगद के पीछे खड़ी एक आकृति, लाल दुल्हन की साड़ी में, सिर घूंघट में छुपा। वह हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। शुद्ध दुख की छाया, रात के अंधेरे में एक लाल धब्बा। अर्जुन का तर्कशील मन बिखर गया। एक चीख उसके गले से निकल पड़ी। उसने दोबारा देखने की कोशिश भी नहीं की। वह लालटेन, बाल्टी और लाल कपड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वह अंधेरे में दौड़ता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे उसकी अनदेखी आंखें अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। वह लगभग सुन सकता था कि पायल की धीमी छन छन फिर से उसके पीछे बज रही है, एक आवाज जो उसकी बाकी जिंदगी के सपनों में उसका पीछा करेगी। अर्जुन गांव में भागता हुआ लौटा। उसकी चीखों से लोग जाग गए। वह गिर पड़ा, बड़बड़ाता रहा। लाल कपड़ा, कुएं के पास आकृति। जिन लोगों ने उसे चुनौती दी थी वे उसके पास इकट्ठा हो गए। उसकी आंखों में असली डर था, वह डर जिसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। उसका घमंड गायब हो गया था। उसकी जगह एक कांपता हुआ इंसान था जिसने अंधेरे में झांक कर वहां कुछ देखा था। सुबह रामलाल के नेतृत्व में गांव के सबसे बहादुर लोग कुएं की ओर गए, डंडे और दुआओं के साथ। सुबह की रोशनी ने रात की दहशत को भले ही हटा दिया हो, लेकिन बेचैनी बनी रही। कुएं पर सब कुछ वैसे ही था, गिरी हुई लालटेन, बाल्टी और किनारे पर लाल गीला कपड़े का टुकड़ा। यह भौतिक प्रमाण था, दंतकथा सिर्फ कहानी नहीं थी। रामलाल ने कपड़े के टुकड़े को डंडे से उठाया। कोई उसे हाथ से छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन्होंने बाल्टी को लाल कपड़े के साथ फिर से कुएं में उतार दिया। दुखी आत्मा के लिए शांति की पेशकश। अर्जुन को मंदिर भेज दिया गया। उसने फिर कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा अपने आप में एक कहानी था। रामपुर में जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन कुछ बदल गया था। अर्जुन की कहानी ने दंतकथा में नई जान डाल दी थी। अब वह कोई दूर की बात नहीं थी, वह हाल ही में घटी, सबके सामने घटी घटना थी। कुएं का डर और गहरा गया। गांव वाले अब उससे और भी दूर रहने लगे। औरतें अब पानी लाने के लिए बड़ी टोलियों में जाती, कभी अकेली नहीं, और सिर्फ दिन में। बच्चों को उस खेत में खेलने की सख्त मनाही थी जहां कुआं था। कुआं और अलग थलग डर का एक स्वीकार्य स्थान बन गया था। लाल दुल्हन की रहस्य कहानी अनसुलझी ही रही। गांव वाले यही चाहते थे। उन्हें जवाब नहीं चाहिए थे। कुछ रहस्य पहेली नहीं होते, वे सीमाएं होते हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। कुआं और उसकी भूतिया दुल्हन उनके संसार का हिस्सा थे, एक काली लेकिन जरूरी कड़ी उनकी जिंदगी की कहानी में। उन्होंने अपने भूत के साथ रहना सीख लिया, उसके दुख का सम्मान करना और उसकी राह में न आना। कुआं अब भी रामपुर के किनारे पुराने बरगद के नीचे खड़ा है, एक भूली हुई त्रासदी का चुपचाप स्मारक। शांत अमावस की रातों में अगर आप गांव के किनारे खड़े होकर ध्यान से सुने तो शायद अब भी वह आवाज सुन सकते हैं, एक हल्की उदास धातु जैसी छन, एक अकेली पायल की आवाज जो एक टूटे दिल, एक लाल जोड़े